दोस्तों, ये ज़िंदगी बदल देने वाला एक सच्चा वाक़या है। ये कहानी एक नौजवान लड़की की है। उस लड़की की शादी से एक रात पहले का ये सच्चा वाक़या। जैसे दुनिया के हर घरों में शादी की बेशुमार तैयारी की जाती हैं और लड़की को खूब सजाया और संवारा जाता है, उसी तरह इस घर में भी यही माजरा हुआ। निकाह से पहले उस घरेलू लड़की को तैयार किया गया और फिर मगरिब की सदा बुलंद हुई, यानी नवाज हुई, और नौजवान लड़की ने उठकर मगरिब की नमाज अदा की। और फिर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद उस लड़की का मेकअप किया गया। मेकअप के बाद कुछ वक्त गुजरा और ईशा की नमाज का वक्त हो गया था। इस नेक लड़की ने जब ईशा के अजान की आवाज़ सुनी तो इसके जहन में एक ख्याल आया कि शायद मगरिब के लिए किया गया इसका वाजू अब कायम नहीं है। इसके बाद वह वाजू करने के लिए उठकर अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी। वो लड़की अभी वाजू करने के लिए तैयारी कर ही रही थी कि उसकी माँ उसके कमरे में आई और उससे पूछा वो क्या करने का इरादा रखती है। उस लड़की ने अपनी माँ को बताया ईशा की नमाज का वक्त हो चुका है और वो चाहती है कि दोबारा से वाजू करके अपनी नमाज को अदा करना। उसके बाद शादी की रस्में ना जाने कब तक चलेंगी। माँ ने हैरान होकर अपनी बेटी की तरफ देखा और उसे समझाने के अंदाज में कहा जो तुमने इतना अच्छा मेकअप किया है वो बाजू करने के बाद ख़त्म हो जाएगा, और कहा कि अब वक्त भी नहीं है कि तुम्हारा दोबारा मेकअप किया जाए। अगर शादी में तुम बिना मेकअप के मेहमानों के सामने जाओगी हो सकता है कि तुम्हारा मजाक ही बनकर रह जाएगा। क्या तुम्हें इस बात से कोई डर या खौफ नहीं लग रहा है? वो लड़की मुस्कुराकर अपनी माँ से कहने लगी, आप इस वजह से परेशान हो रही हैं? मुझे डर खौफ अपने पर से है। मुझे नमाज में खूबसूरत होना है। इस नेक लड़की को वाजू करने का ज़रा भी गम नहीं हुआ। अपनी माँ से यह कहकर वो लड़की आगे बढ़ गई और वाजू करना शुरू कर दिया। उसको इस बात का भी जरा भी डर नहीं था कि लोग उसे बिना मेकअप के देखकर क्या कहेंगे। उसे तो बस अपने रब के ही सामने खूबसूरत होना था। वाजू से फरीद होने के बाद उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इस नमाज में उसने अपने वो गुफ्त और अच्छापन पाया जो पूरी जिंदगी में उसे अभी तक कभी नहीं लगा। नमाज में उसने आखिरी सजदा किया और फिर उसके बाद वो कभी ना उठ पाई। उस नेक लड़की के सजदे के ही हालत में इंतकाल हो गया। ऐसा सजदा बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है। जब उसकी वलीदा उसको बुलाने के लिए उसके कमरे में आई, वो काफ़ी देर तक आवाज़ें देती रही लेकिन कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वलीदा ने जाकर उस लड़की के पास देखा। उसने सजदे की हालत में ही लड़की को देखा। जब उसने उस लड़की को उठाया तो उसे पता चला ये दुनिया ए फ़हीन से कुंज कर गई है। दोस्तों, जरा सोचिए कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। माँ ने अपनी बेटी को मुरव्वत तीफ करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि रब की खुशी लोगों की खुशी से ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अफरीन है ऐसी माँ के सब्र पर। उस माँ ने कहा कि तुम सिर्फ अल्लाह के नज़दीक खूबसूरत होना चाहती थी, अल्लाह के करीब होना चाहती थी। अल्लाह ने तुम्हें उस वक्त मौत दी जिस वक्त दुनिया का हर एक मुसलमान चाहता है कि मेरा इंतकाल सजदे के ही इस वक्त हो। लेकिन असल बात क्या है कि ऐसी मौत बहुत कम लोगों को ही नसीब होती है। जो अल्लाह के ज़्यादा ही करीब होते हैं उनको ही ऐसी मौत नसीब होती है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक दुल्हन का वाक़या सामने आया है। कुछ अरसे पहले की बात है कि एक लड़की की शादी हुई। वो लड़की बेपनाह खुश थी। दोनों खानदानों के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुक थे। हर तरफ से खुशियाँ बनाई जा रही थीं और तमाम अजीज और अकरीब रिश्तेदार यही कह रहे थे कि इससे पहले मैंने दोनों खानदानों को इतना खुश नहीं देखा था। मगर क्या पता था कि ये खुशी कितने दिन की है। तकरीबन शादी के एक हफ्ते बाद दुल्हन कहीं दावत में जा रही थी कि अचानक से ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। घर वाले जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं लेकिन जाते जाते ही वो दम तोड़ देती है, मर जाती है। वही घर तकरीबन एक हफ्ते पहले खुशियों से झूम रहा था, वहाँ अब मातम सा छा गया है। कुछ देर के बाद मैयत को उर्श दिया गया। कुछ ही देर के बाद नई नवेली दुल्हन को दवा दिया गया, दफना दिया गया। लड़की के अजीजों करीबी उसकी कब्र पर मिट्टी डालने के बाद अपने अपने घर चले गए। माँ बाप और करीबी रिश्तेदार कुछ दिन
रोने धोने के बाद शांत हो गए। दूल्हे ने भी दूसरी शादी कर ली। दुनिया अपनी अपनी डगर पर चलती रही, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, वाकई में किसी के चले जाने से किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। मौत से फ़र्क सिर्फ मरने वाले को ही पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा नेक काम करनी चाहिए ताकि वो नेक काम हमारे साथ जा सके, क्योंकि ज़िंदगी में तो किसी को कोई भी फ़र्क पड़ेगा ही नहीं तुम्हारे जाने से। दोस्तों, जो भी अल्लाह ताला को पसंद करते हैं, मानते हैं, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।